नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव और आप देख रहे हैं एसके लाइव। और एसके लाइव की टीम फिलहाल कोलकाता में मौजूद है, जहां पर आज ऐतिहासिक ओथ टेकिंग सेरेमनी होने जा रही है, जिसमें नए मुख्यमंत्री के तौर पर भाजपा से शुभेंदु अधिकारी आज शपथ लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह व विभिन्न राज्यों से आए मुख्यमंत्री भी आज शामिल होंगे। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सिलीगुड़ी से जिला अध्यक्ष भाजपा के अरुण मंडल जी कोलकाता पहुंचे हुए हैं और उनसे हम आज के ओथ टेकिंग सेरेमनी और आज कैसा वो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लंबे समय तक एक संघर्ष के बाद आज उनके हिस्से का सूरज उगा है, तो उनके मन में कितनी प्रसन्नता है, कितनी खुशी है या कितना भाव विभोर वे हुए हैं, वो जानने के लिए हम आज उनके साथ जुड़े हुए हैं। अरुण दा, बहुत स्वागत है आपका एसके लाइव में। नमस्कार। जैसा कि मैं बताया, लंबे संघर्ष के बाद बंगाल में जो भी भाजपा कार्यकर्ता या फिर जो भी पदाधिकारी है, उन्होंने बहुत कष्ट झेला है आज के दिन के लिए। तो एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आप आज के दिन को देखते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं, ये बताइए। बहुत अच्छा। आज का दिन मेरा जीवन में सुनहरे अक्षर पे लिखा जाएगा। मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहते इस घटना का साक्षी रहा। कलकत्ता में ब्रिगेड में आज जो शपथ समारोह अनुष्ठान है, उस टाइम मैं अध्यक्ष रहा सिलीगुड़ी जिला का, और जहां पर ये कार्यक्रम हो रहा है ब्रिगेड में, उस ब्रिगेड में भी हम उपस्थित रहेंगे। मैं जब नहीं रहूंगी, मेरा नाती पुती जब रहेंगे, वो लोग जब चर्चा करेंगे, बंगाल में जब भाजपा का सरकार हुआ था, उस टाइम मेरा दादा, मेरा नाना उसी पैरेड ग्राउंड रॉयल ओक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। ब्रिगेड ग्राउंड में उपस्थित थे, तो ये एक बहुत बड़ा बात है। आज बंगाल के जो तैयार हुआ था, जिसलिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय ने इस बांग्ला को बनाए थे, बांग्लादेश से भाग करके ये बांग्ला पश्चिम बांग्ला बना था, वही श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय का तैयार करा पार्टी भारतीय जनता पार्टी इतना लड़ाई संग्राम करने का बाद ये समय आए हैं। तो आज का दिन हम लोगों के खुशी का दिन है, और हम लोग सपना देख रहे हैं कि आगे श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय का जो सपना था, वही सपना पूरा होगा। और हम लोग का जो रविंद्रनाथ ठाकुर ने जो सोनार बांग्ला का बात बोले थे, वो सोनार बांग्ला हम बनाएंगे। आज के जा बांग्ला भावे, काल के ता भारत भावे, वही बांग्ला हम लोगों को लेके आना है। और मेरा पूरा विश्वास है आज से ही वो यात्रा शुरू। कुछ लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि भाजपा बंगाल में सरकार बना चुकी है, इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत लोग ऐसा है, जब पार्टी शुरू किए थे तो उनका साथ जो झंडा लगाने के लिए एक लोग उनको झंडा देगा, वो बांधेंगे, वो भी नहीं थे। वो अकेले ही झंडा लेके जाते थे, झंडा बनाते थे, झंडा लगाते थे। वही लोग जब सीपीएम का सरकार था, उन लोगों का ऊपर जितना भी टर्चर हुआ, फिर तृणमूल का ये 15 साल का गवर्नमेंट में जैसे जैसे जितना खून हुआ, जितना केस हुआ, हर बीजेपी कार्यकर्ता को कुछ ना कुछ केस में डाल देते थे। तो उस जगह से जो सब बोलते थे
बीजेपी कभी भी बंगाल में नहीं आएंगे जहां बंगाल में 30% एक समुदाय का लोग है। उस जगह पे इतना लड़ाई। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है। करने का बाद जब वो सपना पूर्ण होता है तब लगता है मैं नींद में तो नहीं हूं, लेकिन बंगाल का जो वोटर है उसने वो सपना पूर्ण कर दिया है। सिलीगुड़ी में जो है विजय हुई भाजपा की, आप बेहद सौभाग्यशाली हैं कि आपके नेतृत्व में दार्जिलिंग जिला व समतल में करीब 4-5 विधानसभा क्षेत्र में विजयी होने का मौका मिला, चाहे वो फांसी देवा हो, चाहे वो मटिया नक्सलबारी हो, चाहे सिलीगुड़ी हो। इसको देखते हुए आने वाले समय में उत्तर बंगाल और सिलीगुड़ी में किस तरह का डेवलपमेंट आम लोग, सिलीगुड़ी के लोग देख पाएंगे आपके निगाह से? देखिए, सिलीगुड़ी उत्तर बंगाल का राजधानी है, नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है। यही सिलीगुड़ी का लेके नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट पूरा रहेगा, तो स्वाभाविक है उसका इम्पोर्टेंट ज्यादा है। तो नॉर्थ बंगाल जो 8 जिला है, उस जिला का ये जो तृणमूल का गवर्नमेंट था उसमें उसका बजट था कभी 600 करोड़ रुपया, लास्ट टाइम 800 करोड़ रुपया, इस बार 1000 करोड़ रुपया उनका बजट था, पूरा बजट उत्तर बंगाल के लिए। फिर उसका जो खर्चा होते थे उसका 30% 40% ही खर्चा होते थे। और आप पकड़ लीजिए दार्जिलिंग का जो मिट्टी है वो बीजेपी का मिट्टी है। हम बहुत टाइम से देख रहा है वहां के सांसद हम लोग का भाजपा का तरफ से जसवंत सिन्हा, सुरेंद्र सिंह आलूवालिया, उसका बाद राजू बिष्ट, फिर राजू बिष्ट, मतलब एक लॉन्ग टाइम, क्योंकि वहां का जो मिट्टी है, वहां का जो लोग है, भाजपा का ऊपर विश्वास है, इसलिए भाजपा भी उनका ऊपर में विश्वास जगाया है। जहां 1 साल का गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का वहां बजट है 1000 करोड़ रुपया, वहां पर राजू बिष्ट है, उनका एक सांसद इलाका में खाली जो डेवलपमेंट का काम किया है वो 18,000 करोड़ रुपया। निसन्देह अरुन्धा नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ, अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलीगुडी। सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बंगाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स। सांसद राजू बिष्ट अपने जिले के लिए हजारों करोड़ों की परियोजनाएं लेकर के आए हैं और उन परियोजनाओं पर काम जारी है, लेकिन भाजपा ने जो अपने चुनावी मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं उत्तर बंगाल को लेकर, क्या वो वादे संपन्न हो पाएगा आने वाले समय में? 100%, क्योंकि मोदी जो बोलते हैं वही करते हैं, भाजपा जो बोलते हैं वो करते हैं। नॉर्थ बंगाल के बारे में जो बात इस बार मैनिफेस्टो में बोला गया है, पहला कैबिनेट का बैठक में उनको लेके ही काम शुरू होगा। और बंगाल में एम्स का धास में जो हॉस्पिटल मेडिकल बनना है वो उत्तर बंगाल में, वो भी उत्तर बंगाल में ही बनेगा। और चाय बागान को लेके, श्रमिक को लेके जो मिनिमम वेजेस का बात बोला है वो होगा। नॉर्थ बंगाल का एक बड़ा इलाका जो एग्रीकल्चर है, उसमें बड़ा इंडस्ट्री नहीं बन सकता है, एग्रीवेस्ट इंडस्ट्री बनने का जो बात बोले है उसमें काम होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा, IIT होगा, NIFT होगा। ये जो वादा किया है, पहाड़ के लिए भी जो बात बोले है, पहाड़ का सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन, वो भाजपा का तरफ से ही होगा। और पहाड़ का ऑरेंज
कमला लेबू, जिसको हम छोटा जब थे उसका नाम देश और विदेश में जानते थे, लेकिन इस गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का कोई व्यवस्था नहीं होने से वो कहाँ खो गया। उसको पुनरुद्धार करना है हम लोगों को। हम लोगों का पहाड़ का स्क्वाश है, धूपगुड़ी का आलू है, हल्दीबारी का टोमेटो, काचा लंका है, विधाननगर का पाइनएप्पल है इतना अच्छा, हम लोग का उत्तर दिनाजपुर का तुलाईपंजी चाल है, मालदा का आम है, गंगारामपुर का मछली है, कूच बिहार का तमाक है। ये जो नॉर्थ बंगाल का जो असली सोना है, इस सोना को चमकना है और भाजपा गवर्नमेंट ये चमकने का काम पहला कैबिनेट से शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और Luxentra designed my modular kitchen. and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. अरुण मंडल जी हमसे बात करने के लिए हमारे साथ दार्जिलिंग जिला समतल से मीडिया प्रवक्ता दिनेश सिंह भी अरुण दा के साथ मौजूद हैं। दिनेश जी, आपको अभी भी विश्वास हो रहा है कि भाजपा सरकार बना लिया बंगाल में? सबसे पहले इसके लाइव के सभी दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, शुभकामना। देखिए, भाजपा जब घोषणा हुई थी उसी समय यहाँ की सरकार बना ली थी, क्योंकि यहाँ की लोगों के मन में भाजपा अंदर दिल में बैठ चुकी थी। आज जो आप परिवर्तन को देखे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? 90 से ऊपर परसेंटेज यहाँ वोट भाजपा के पक्ष में आई है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जनता पहले से ही मन बना चुकी थी कि इस बार परिवर्तन करना है और भाजपा की सरकार को लाना है। ममता बनर्जी कहते हैं कि वोट का लूट किए हैं भाजपा वाले। देखिए, विरोधी दल के पास में बचा क्या है? उन्होंने तो बंगाल को लूट लिया और बंगाल की जनता ने उनके सारे वोट को लूट लिया है। अब उनको विश्वास नहीं हो रहा है, तो ये हम लोग कैसे कहें? बंगाल की जनता को आज विश्वास है और बंगाल की जनता बहुत जुग से यहाँ के कम से कम 50% लोग जो हमें जो वोट बीजेपी को मानते हैं, वो आज कितने सालों से इस बंगाल को भाजपा को झोली में देने के लिए प्रयासरत थे, जिसमें हमारे बहुत से शहीद भी हो गए हैं। तृणमूल कैडरों के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया है, जिसमें आज हमारे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, अमित शाह के नेतृत्व में और दिनेश शुभेंदु दा जो यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, जिनको घोषणा किया जा रहा है, उनका भी प्रयास से आज हमारे शहीद के लोग को भी सम्मानित करने का काम आज भाजपा कर रही है। और आपको 1 महीना के अंदर में यहाँ पर हमारे पूरे जनता को विश्वास हो जाएगा कि मैं जिस तरीके से बंगाल के सरकार को चाहते थे सोनार बांग्ला बनाने के लिए, ये तो बांग्ला शब्द सोनार बांग्ला है और हिंदी शब्द में राम राज्य बोला जाता है। जिस राम राज्य का परिकल्पना पूरा भारत करता है, उसी तरीका से हमारे बांग्ला भाषा में जो सोनार बांग्ला बोला जाता है, वो 1 महीना के बाद से ही पता चलने लगेगा कि राम राज्य बंगाल में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश सिंह जी हमसे इतनी बातचीत करने के लिए। तो आज दिन भर शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें एसके लाइव के माध्यम से आप देख पाएंगे। आप बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आई सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. नॉर्थ
नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स सिसाबारी चम्पासरी सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, अफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स 8016235569। Luxentra designed my modular kitchen. And my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri.